कहते हैं झूठ को कितना भी सच बनाने की कोशिश क्यों ना कर ली जाए, लेकिन एक दिन उसका पर्दाफाश हो ही जाता है। और यही हुआ है पहलवानों के साथ। अपने मेडलों को गंगा में बहाने गए पहलवान मेडल तो बहाकर नहीं आए, लेकिन अपनी बखिया जरूर उधड़वा ली। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और इनके साथ साजिश में शामिल बजरंग पुनिया 5 महीने से जिस नाबालिग के यौन शोषण की दुहाई दे रहे थे, उसी नाबालिग के चाचा का कहना है कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, हमें गुमराह कर फंसाया गया। लड़की के चाचा का कहना है कि लड़की नाबालिग नहीं थी। इस मामले का सारा रुख ही बदल दिया इस एक बयान ने। अब आप सच्चाई खुद सुनिए। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। पहलवानों पर अब सवाल उठने लगे हैं। ठीक है, पहलवानों ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए देश को गुमराह करने का काम किया है, क्योंकि जिस लड़की को पहलवान नाबालिग बता रहे थे वो लड़की बालिग है, और ये दावा खुद लड़की के चाचा का है। महीना भर से दिल्ली के जंतर मंतर पर अन्याय का रोना रोने वाले पहलवान असल में साजिश कर रहे थे, ये कहना है उस लड़की के चाचा का, जिसे मोहरा बनाकर पहलवान अपने राजनीति के उल्लू को सीधा करने में जुटे हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस की जांच में यह बड़ा खुलासा भी हुआ है। सूत्रों के मुताबिक लड़की ने अपनी उम्र 2 साल कम बताई थी। आरोप लगाने वाली नाबालिग पहलवान को लेकर यह जानकारी पब्लिक डोमेन में आने के बाद से पहलवानों के प्रदर्शन और उनके आरोपों को लेकर नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई। चर्चा यह भी है कि पुलिस रिपोर्ट सही होने पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर में लगाई गई पॉक्सो की धारा हटाई जा सकती है। अब आप सुनिए लड़की के चाचा ने क्या कहा। आज तक को दिए एक इंटरव्यू में लड़की के चाचा ने बताया कि विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने मिलकर इतनी गहरी साजिश रची है जिसकी हमें कानों कान खबर नहीं थी। अगर मुझे इस साजिश की खबर हो जाती तो मैं इनकी ऐसी की तैसी कर देता। 3 महीने का टाइम क्या इसलिए लिया गया था बजरंग पुनिया कि इस साजिश को रच सको? अगर ऐसी साजिश कामयाब नहीं हो रही, ऐसा क्यों किया गया? हालांकि ब्रजभूषण सिंह लगातार इस मामले में कह रहे थे कि अगर वो दोषी हैं तो उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाए या वो खुद फांसी पर चढ़ जाएंगे। पहले आप सुनिए ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा, फिर आपको सुनवाऊंगा और क्या कहा लड़की के चाचा ने। निवेदन पर एफआईआर हुआ है, जांच चल रही है। अब उसमें हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं? अब आज मेडल फेंकने गई थी, मेडल मतलब डालने के लिए गई थी, फिर गंगा जी में, अब गंगा जी के बजाय टिकैत को दे दी, तो ये उनका स्टैंड, हम क्या कर सकते हैं? नरेश टिकैत सीधे तौर पे कह रहे हैं वो हमारा नहीं, बस हमारा एक जो कह दिया कह दिया। आप अड़ेंगे अपने स्टैंड? अरे किस चीज़ पर स्टैंड मेरा? आपने कहा कि आप इस्तीफा ऐसे नहीं देंगे आप क्या? जब तक पूरी, अरे हमारा तो कार्यकाल पूरा हो गया ना, हमारा तो कार्यकाल पूरा हो गया। तो गिरफ्तारी पर बात आ गई ना कि आपकी गिरफ्तारी होगी। तो गिरफ्तारी अगर गलत पाया जाऊंगा, गिरफ्तारी हो जाएगी, क्या दिक्कत है? पहलवान सवालों के घेरे में शुरू से ही हैं, क्योंकि जनवरी में जब वो धरने पर बैठे थे तो बस आकर बैठ गए थे। उन्होंने किसी न्यायिक प्रक्रिया का सहारा नहीं लिया था। पहले वो ब्रजभूषण सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, लेकिन जब मई में धरने पर बैठे तो गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। लेकिन अब खुद लड़की के परिवार ने कहा है कि वो साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को सजा दिलाने का काम करेंगे। लड़की के चाचा ने कहा, अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो अपने आप से लड़ो, अपने जो मामले हैं उन्हें लेकर लड़ो, हमें इसमें मत घसीटो, किसी को भी पॉक्सो के मामले में फंसा दो, ये गलत है। आपके साथ जो हुआ उसे देखो। क्या 3 महीने इसी साजिश को रचने के लिए गए थे? कानून का गलत इस्तेमाल मत करो। तुम अकेले नहीं हो जो अनाज खाते हो, पूरी दुनिया अनाज खाती है। गलत मत करो, किसी की इज्जत से मत खेलो। हमारा क्या घर परिवार नहीं है? क्या हमारी इज्जत नहीं है? क्या हमारे माँ बाप नहीं है? इसके बाद उनसे सवाल पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट में कहा गया जिस वक्त लड़की के साथ घटना घटी उस वक्त वो लड़की नाबालिग थी। तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने कुछ दस्तावेज दिखाए जो ये साबित कर रहे थे कि लड़की नाबालिग नहीं बल्कि बालिग है, और कहा कि लड़की उस वक्त भी नाबालिग नहीं थी। इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई? गलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ब्रजभूषण हो या कोई और हो। एक अखाड़े विशेष ने, कुछ कोचों ने मिलकर उसे गुमराह कर दिया। आप आम आदमी को गुमराह कर सकते हो। लड़की के चाचा ने का कहना है कि मेरे भाई और मेरे बीच कोई मतभेद था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग लड़की को गुमराह कर सकते हैं। हमारे परिवार का कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, हम अपने परिवार का गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इनका मकसद राजनीति करना है और कुछ नहीं। आप एक जिंदा लड़की को कैसे मरी हुई दिखा सकते हैं, तो ठीक वैसे ही एक 20 साल की लड़की को 16 साल की कैसे दिखा सकते हो?
चाचा का कहना है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमें इस बात का तब पता चलता है जब पुलिस हमारे पास आती है पूछताछ करने के लिए। हमें अब से पहले इस बात का पता ही नहीं था। मेरी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। मैं मीडिया और खापों से पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरी रोने वाली माँ हरियाणा की नहीं है? जाट आरक्षण में खापों के लिए हम सबसे आगे थे और अब हम चाहते हैं न्याय। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया को सजा मिलनी चाहिए। इन लोगों ने देश को, मीडिया को, खापों को बदनाम करने का काम किया है। लड़की के चाचा ने साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया पर गंभीर आरोप लगाए और उनका कहना है कि इन तीनों को वो सजा दिलवा कर रहेंगे। अब एक तरफ पहलवान अपने मेडलों को, देश की धरोहरों को गंगा में बहाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके ऊपर अब आरोप लगने लगे हैं गुमराह करने के। और अगर ये गुमराह करने के आरोप साबित होते हैं तो ये सिर्फ पहलवानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए शर्म की बात होगी। हालांकि पहलवान गंगा किनारे बैठकर पता नहीं किसका इंतजार कर रहे थे, शाम को पहुंचे और वहां को रात से वहां से वापस आए। लेकिन यहाँ नरेश टिकैत की भी तारीफ करनी होगी जिन्होंने पहलवानों को ऐसा करने से रोका, उन्हें समझाया, क्योंकि वो सिर्फ पहलवानों की मेहनत नहीं है, देश की धरोहर भी है वो मेडल। जितनी मेहनत खिलाड़ियों की है उतनी ही मेहनत सरकार की भी है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और जाते जाते सुनिए नरेश टिकैत ने क्या अल्टीमेटम दिया है सरकार को। हमारी बेटियां हैं, वे मान सम्मान की बात है, उनके साथ में ज्यादती हो रही। वे दिल्ली के जंतर मंतर में बैठे, जिस तरह का परसों उनके साथ में नंगा नाच करा गया, तो ऐसा कौन पूरा भारत नहीं बर्दाश्त करने का है। पूरे भारत में रोष है आज। जिस तरह से वो खींच खींच के वहां से वो उठो, एक आदमी को बचाने के लिए, एक आदमी को बचाने के लिए पूरी भारत सरकार लग गई। क्या होगा इसमें? आगे की कार्य योजना क्या रहेगी? मेडल आपने ले लिए हैं उनसे, अब आगे क्या रहेगा आपका अगला कदम? क्या रहेगा? ये होगी बातचीत। कुछ बैठक की बात कही जा रही है कि बैठक की जाएगी। नहीं, सब बैठक तो होगी। और हम चुप थोड़ा ही बैठ जाएंगे। कब तक होगी बैठक? कब तक होगी? 5 दिन का समय है, इसमें 5 दिन के अंदर अंदर होगा। अच्छा, सभी खाप होंगे इसमें या किसानों की होगी ये बैठक? नहीं, सभी खाप चौधरी है जिम्मेदार, सर्व जाति है, कोई एक बिरादरी की नहीं। आपने एक बात की है, बेटियों का संग नहीं झुकने देंगे। नहीं, ऐसा सर क्यों झुकने देंगे उनको? उन्होंने तो इस देश का सर ऊंचा कर रखा। कितनी बेकार दुर्दशा है, फिलहाल बेटियों को धरने पर बैठना पड़ रहा है, प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं सरकार के अंदर। जस्ट मिनट, वो तो आप लोग देख सको क्यों बैठी हुए धरने पर। मतलब एक शांति के तरीके से धरना देना कोई गुनाह थोड़ा ही है। हम कभी हिंसा में विश्वास नहीं करते। उनकी बेटियों के मन में क्या बीत रही होगी, उन पर उन्होंने कितने अरमान होंगे उनके, और इस तरह की धरने पे अपनी असमत बचाने के लिए हमारे साथ इस तरह की वह हुई बातचीत, बड़ी शर्म की बात है। बेटियों को क्या आश्वासन दिया गया आपकी तरफ से? क्या आश्वासन दिया? कोई आश्वासन है? हमारी बेटियां है, हमारा परिवार है, उन्हें पूरा आश्वासन है उनका। सर हम झुकने नहीं देंगे और जहाँ तक भी लड़ाई होगी, चाहे हम अपने सरकार की तरफ से कोई भी कहा गया है अब तक? सरकार की तरफ से कोई नहीं आया। कोई नहीं आया।